बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। एक तो वो धमकी जो कि अमेरिका ने दी थी ईरान के ऊपर शदीद हमलों की, उनके पावर हाउसेस को, उनके पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की, वो 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही, यानी कि चंद ही घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपना किया हुआ ऐलान या अपना किया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा था, क्योंकि ईरान की तरफ से जो मुमकिन रद्द-ए-अमल था वो रिएक्शन उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट था। ईरान ने बजाय इसके कि माफी तलाफी पे आता, जो कि डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने अपने हमलों को मजीद तेज करने की बात की, मिडल ईस्ट के अंदर, अरब ममालिक के अंदर तबाही फैलाने की बात की, वाटर सैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाने की बात की, उनकी पावर हाउसेस को निशाना बनाने की बात की, बल्कि इजराइल के अंदर भी पहले से ज्यादा मौलिक हथियारों के साथ, मिसाइलों के साथ हमला करने की बात की, और साथ में ऐलान किया कि अगर ऐसा होता है तो फिर आबनाए हुर्मुज़ को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिन की मोहलत दी गई है, और ना सिर्फ मोहलत दी गई बल्कि एक और गेम चेंजिंग सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान का किरदार इसमें उभर कर सामने आया। और बरतानी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साथ बहुत से बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों की तरफ से यह दावा किया जाने लगा कि इस दौरान ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिन का मजीद मोहलत दी गई है, जो तौसीह दी गई है, जंग को ब्रेक लगाई गई है, इसके पीछे पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का अमल दखल था। वैसे तो दीगर और भी ममालिक हैं जिसका नाम आ रहा है, जिसमें मिस्र शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, और जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिनको डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कह चुके हैं, उनका बराह रास्त राब्ता हुआ है। ये बताया गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उनकी जो सिफारतकारी थी या पाकिस्तान की सिफारतकारी थी, वो इसमें बहुत अहम किरदार उसने अदा किया है। और अब व्हाइट हाउस की तरफ से फाइनली इस बात को तस्लीम कर लिया गया, इस बात की तस्दीक कर दी गई इस राब्ते की। और जिस तरह से आप ये भी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बयान हमें याद रखना होगा, ये उन्हीं का बयान था कि जितना बेहतर फील्ड मार्शल ईरान को जानते हैं शायद और कोई नहीं जानता। और पाकिस्तान इस खित्ते का ना सिर्फ एक अहम प्लेयर बनकर सामने आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इस जंग को रोकने के लिए ये दोनों ममालिक, जो कि इस वक्त किसी भी तौर पे, अमेरिका तो फिर भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात पे आमादा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ईरान मेरे ख्याल में इस पर हक बचाने भी है। जिस तरह से उन्हें उनके ऊपर जंग को मुसल्लत किया गया है, जिस तरह से उनके ऊपर ये जंग थोपी गई है, जिस तरह से उनकी लीडरशिप को, आयतुल्लाह खामनाई को, जिस तरह से अली लारीजानी को निशाना बनाया गया है, बिला इश्तियाल, ये तमाम जो शहादतें हैं काबिल मजम्मत हैं। और यकीनी तौर पे जो गम गुस्सा है ईरानी अवाम का, ईरानी गवर्नमेंट का, वो हक बजानिब है, लेकिन अपनी शराइत पे किसी किस्म का वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। और उनकी तरफ से ये भी तस्दीक की गई है ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से कि हाँ, बाकायदा कोशिश हो रही है, राबते हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात अभी तक बाकायदा उनका आगाज नहीं हो सका। अच्छा, साथ में ये जो एपिसोड चली है, ये जो पहले ईरान के ऊपर हमले करने की, उस वक्त हमने देखा कि फ्यूल प्राइसेस जो थी 110 या $110 फी बैरल प्लस पे चल रही थी। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को होल्ड करते हैं, ये कहते हैं कि जी 5 दिन के लिए जंग को टाल दिया गया है या मौखर कर दिया गया है या मोहलत दे दी गई है ईरान को, तो एकदम से हम देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस ड्रॉप होती हैं, और उसके ड्रॉप होने से बाइंग की जाती है। लगभग $3 ट्रिलियन का कारोबार होता है मुनाफाखोरों की तरफ से। और खबर ये नाज़रीन जो आज की वीडियो में आपको दे रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सारा जो प्लान था, उसके अंदर एक मकसद ट्रेडिंग के जरिए उस लॉस को पूरा करने की कोशिश करना था, जो अभी तक इस जंग में अमेरिका समेत इजराइल को हो चुका है। तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये जो गिमिक्स खेले जा रहे हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं ये कोशिशें भी जारी हैं। एक तरफ वो बयान देते हैं जंग को बढ़ाने का, मार्केट अप हो जाती है, प्राइसेस अप हो जाती हैं, फिर जंग को रोकने की बात होती है, प्राइसेस ड्रॉप कर जाती हैं। तो ये जो सेलिंग और ये जो बाइंग हो रही है, इस टाइमिंग को देखते हुए इससे माल पानी बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके करीबी रुफका हैं, जिनको वो पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपने फौरी तौर पे, जिस वक्त मैं जंग के खिलाफ बात करूं और प्राइसेस ड्रॉप हों, आपने बाइंग कर लेनी है, और जिस वक्त प्राइसेस हाइक हो या उसमें इजाफा हो तो आपने सेलिंग कर देनी है। तो इससे माल बनाया जा रहा है, इससे पैसा बनाया जा रहा है। और ये थोड़ा पैसा नहीं है,
یہ چند لاکھ ڈالرز کی گیم نہیں ہے, یہ ملین بلینز کی نہیں بلکہ یہ ٹریلینز آف ڈالرز کی منافع ہے, یہ ڈیل ہے, یہ ٹریڈنگ ہے جس سے اپنا لاس کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور جو فیکٹر اس میں بتایا جاتا ہے اس مہلت کا 5 دن کی, وہ یہ کہ جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کی کمی واقع ہو رہی ہے, اس کو ریسٹاک کرنے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے تھا, کچھ ٹائم بائنگ یہ ٹیکٹکس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, تجزیہ کاروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. اور تیسرا ممکنہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ اس بیان کو دیکھیے جس میں پیٹ ہیگسیت بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر دفاع بھی ہیں یہ امریکہ کے, اور اس جنگ کو جس طرح وہ کہتے ہیں نا, بزرگ کہتے ہیں کہ جو ناکامی ہوتی ہے, جو شکست ہوتی ہے وہ یتیم ہوتی ہے, وہ لاوارث ہوتی ہے اور اسے کوئی اون نہیں کرنا چاہتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی طرح اس جنگ کو ڈس اون کرتے ہوئے, ذمہ داری سے دامن چھڑاتے ہوئے, یہ دامن یا پلو کو چھٹکتے ہوئے اب پیٹ ہیگسیت کے اوپر یہ الزام ڈال رہے ہیں کہ سب سے پہلا مشورہ اس شخص نے دیا. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں وہ. Pete, I think you were the first one to speak up. تو ناظرین اب گفتگو سنی ہے کہ کس طرح سے پیٹ ہیگسیت کو کہا جا رہا ہے کہ جی اس شخص کے کہنے پر میں نے یہ جنگ شروع کی ہے, اور اسی طرح سے وہ اپنے دائیں بائیں اب وہ شکار ڈھونڈ رہے ہیں جس کے اوپر وہ ملبہ ڈالیں گے, کیونکہ ناکامی بہت بڑی ہے, شکست بہت بڑی ہے. اس شکست کے آفٹر شاکس اور اس کے نقصانات بہت طویل عرصے تک امریکہ کو جھیلنے ہوں گے, نہ صرف امریکہ کو بلکہ پوری دنیا کو. لیکن چونکہ امریکہ براہ راست ذمہ دار ہے اس جنگ کا, اس کو شروع کرنے کا, اسرائیل کے نیتن یاہو کی اما پر یہ جنگ شروع کی گئی, اور اب ایک نا ختم ہونے والا ناکامیوں اور شکست اور رسوائی کا سلسلہ امریکہ کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بن کر ابھر کر سامنے آ رہا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے مودی جی کے لیے مسلسل یہ ایک شرمندگی بنی ہوئی ہے اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے. حالانکہ مودی جی جس طرح سے اسرائیل پہنچے تھے چھلانگ لگا کر, اور جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تو مودی جی نیتن یاہو کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو میڈلز پہنائے جا رہے تھے, مدر لینڈ فادر لینڈ کی باتیں ہو رہی تھی. اور اب مودی جی کے اوپر کس طرح سے لانتان ہو رہی ہے. راہل گاندھی کا کیا کہنا ہے وہ بھی ذرا سنیے. نہیں, ہماری جو فورن پالیسی ہے, دس از پرائم منسٹر مودیز پرسنل فورن پالیسی. یو کین سی دا ریزلٹ آف دس. اٹس اے یونیورسل جوک. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. تو سب کو دکھ رہا ہے. US ڈیل کر دی کل, مطلب irrelevant بھاشن. تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے, اور راہل گاندھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی ڈپلومیسی ہے, ذاتی سفارتکاری ہے, اور وہ مودی جی وہ جو خود کو نہ صرف اس خطے کا بلکہ دنیا کا وشو گرو کہہ کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ چیمپئن ہے سفارتکاری کے بھی, اور شائننگ انڈیا کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر کر پائیں گے, وہ تاریخی ذلت کا شکار کر رہے ہیں بھارت کو, بھارتی عوام کو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں اس پاکستان کے کردار کی, جو کہ نریندر مودی کی ناکامی ہے, بھارت کی اوور آل ڈپلومیٹیکلی یہ ناکامی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اسٹریٹجک شراکت داری کی کمزوری سے کہا جا رہا ہے. اسلام آباد نئی دہلی کی برعکس واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ اثر و رسوخ حاصل کرتا ہوا پاکستان ایک نئے سفارتی اتحاد یعنی کہ ٹرائی فیکٹا کا ابھرنا بھی اس کو قرار دیا جا رہا ہے, اور مودی کی پاکستان کو تنہا کرو پالیسی کا خاتمہ اسے کہا جا رہا ہے, مودی کے لیے ذاتی شرمندگی کا باعث بھی اسے قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں. تو ناظرین اس کے اندر ایک اور چیز جو کہ ابھی ہونے جا رہی ہے وہ ہے جے ڈی وینس کی پاکستان آمد. صحافیوں کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا جے ڈی وینس پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان امریکہ کے اور تہران کے درمیان میں مصالحت کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خاموشی تو اختیار کی ہے, لیکن ان کی طرف سے اس کو مسترد بھی نہیں کیا گیا, اس کا کوئی ڈینائل بھی نہیں سامنے آیا. کیا کہنا تھا صحافیوں کا, ذرا سنیے. Mr. President, is the Vice President headed to Pakistan?
तो नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि अब बर्फ पिघलेगी और इसमें वो तमाम शराइत, चाहे वो इस खित्ते के अंदर तमाम अपने बेसिस को खत्म करना हो, मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद बेसिस को खत्म करना हो, जंग का मुकम्मल खात्मा हो, दोबारा ना हमला करने की यकीन दहानी हो, अब तक होने वाला जो नुकसान है उसका अजाला यकीनी बनाया जा सके और किसी भी किस्म की मुदाखलत को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका की किसी भी किस्म की मुदाखलत को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वो सारी शराइत हैं ईरान की जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, यकीन दहानी करानी होगी और खास तौर पे नेतन्याहू को इजराइल को लगाम डालना होगी। लेकिन अभी तक जो नुकसान है वो बहुत ही तबाहकुन है। पिछले 72 घंटों के अंदर इजराइल में होने वाला जो नुकसान है उसकी वजह से हमें वहां से ना सिर्फ धुआं उठता बल्कि चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं और इसमें नेतन्याहू की चीखें भी शामिल है जो पूरी आलमी बरादरी से मिन्नतें तरले बल्कि भीख मांग रहा था कि उसकी मदद को आया जाए, वरना तेहरान या ईरान उसकी आत्मा रोल देगा या उसका बुरा हाल कर देगा। जरा नुकसानात का अंदाजा लगाइए नाज़रीन। इसराइल की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि जंग के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 4,829 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में इनका इलाज किया जा रहा है और ये आदाद शुमार जंग के इंसानी असरात की शिद्दत को जाहिर करते हैं। 111 अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं जिनमें 12 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और अमला मुसलसल मरीजों की बेहतर सहूलियात फराहम करने में मसरूफ है, लेकिन अभी तक सूरत हाल काबू में इनके नहीं दिखाई दे रही। पासदारान इनकलाब का कहना है कि एलाद, दिमोना और शिमाली तेल-अवीव समेत कई अहम मकामात पर मल्टी वॉरहेड मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए। इन कार्रवाइयों में इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं जबकि तवील मार्से तक हदफ को निशाना बनाने की ये सलाहियत भी रखते हैं। और पासदारान इनकलाब के तमाम जंगी यूनिट्स और बसीज फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर मैदान में नहीं उतारा गया। अफवाज जो हैं, ईरानी अफवाज के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त पैगाम उनकी तरफ से दिया गया है और पैगाम यह है कि सोशल मीडिया बयान से तवज्जो हटाकर आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर नजर रखें क्योंकि ईरान जल्द एक बड़ा सरप्राइज देने वाला है और इसके नतायज सामने आ जाएंगे। तो ये वार्निंग है ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप शायद इस सूरत हाल को भांप चुके हैं और इसी वजह से वो बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें फेस सेविंग चाहिए और फेस सेविंग किस अंदाज में उन्हें चाहिए तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इसमें किरदार अदा कर रहा है क्योंकि जंग बहरहाल किसी के मफाद में नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इसके बड़े शदीद असरात अब देखे जाने शुरू हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक ईरान के मुसलसल हमले और बयानात खत्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा रहे हैं जिसकी आलमी सतह पर सिक्योरिटी और मईशत पर असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा अमेरिका और इसराइल से जंगबंदी के लिए ईरान की 6 सख्त शराइत जो सामने आई हैं वो भी आपके साथ दोहराए देते हैं। पहली शर्त तो यह है कि दोबारा जंग शुरू ना की जाए, काबिल अमल जमानत दी जाए। दूसरी शर्त यह है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए। तीसरी शर्त में जारे कुव्वतों को पीछे हटाने और ईरान को जंगी नुकसानात का हर्जाना अदा करने का मुतालबा किया गया है। चौथी शर्त यह है कि ईरान ने मुतालबा किया है कि तमाम इलाकाई महाजों पर जंग का मुकम्मल खात्मा हो। पांचवी शर्त, आबनाए हुर्मस के लिए एक नया कानूनी निजाम नाफिज किया जाए और छठी शर्त यह है कि ईरान मुखालिफ मीडिया सरगर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इन अनासिर को मुल्क बदर किया जाए। आखिरी खबर नाज़रीन आपको देते हैं जाते जाते। इस्राएली सदर बुजुर्ग ईरानी मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए हैं और इस बार तो शायद वो बच गया, अगली बार ये निशाना भी बन सकता है और अगली बार नेतन्याहू भी इस हमले की जद में आ सकता है। कहा यह जा रहा है कि इस्राएली सदर इसाक हरजोग ईरानी मिसाइल हमले में बच गया है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक सदर इसराइल में मौजूद था और पहाड़ी इलाके से एक मिसाइल गिरा। इसी दौरान सदर शमूना करियात में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन इस बार यह हमला जो है वो ठीक तरह निशाने पर नहीं बैठा, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है। अस्पतालों में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, अफरा तफरी का आलम है, चाहे वो उनकी एटमी तनसीबात हों या फिर दीगर मकामात हों, दीगर इंस्टॉलेशंस हों या फिर इनके तमाम तर वो पॉइंट्स जहां से ये निशाना बनाते हैं वो आयरन डोम को चीरते हुए हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में इजराइल को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अभी ये आगाज़ है, अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में क्या सूरत इख्तियार करती है ये जंग और पाकिस्तान इसके अंदर कितना मस्बत किरदार अदा करता है। सूरत हाल साहब को आगे करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।